कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। और आज मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए साबूदाने की खिचड़ी। तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। उनको भूख लग रही थी दिन में, तो मैं आज वही बनाऊँगी। अभी यहाँ चल रही है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस। एक कर रहा होमवर्क और बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे। 12-1 बज गई थी और सुबह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो थकान हो रही थी। जो है कोई ऐसे बैठा है, कोई किधर बैठा है, आड़े टेढ़े होके बैठे हैं दोनों के दोनों। और परेशान हो जाते हैं बच्चे जब ऑनलाइन क्लास चलती है, भूख भी लगने लग जाती है। तो बोल रहे थे साबूदाने की खिचड़ी बना देना आज। तो मैं वही बनाऊंगी आज अपने बच्चों के लिए, साबूदाने की खिचड़ी। और साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिए है 2 आलू, 1 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़े से मूंगफली के दाने और साबूदाने, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही गला दिए थे 10 बजे करीब। मतलब 2-3 घंटे हो गए मुझे साबूदाने को गलाए हुए। और मेरे को चाय पीने की इच्छा हो रही थी तो मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी चाय और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही थी साबूदाने बनाने की खिचड़ी। और आलू बच्चे आलू मेरे मतलब ज़्यादा खाते हैं। कौन सी भी सब्ज़ी होती है, बड़ा वाला तो कम खाता है पर छोटे वाले को तो आलू चाहिए होता है। तो मैं 2 आलू कट करूँगी उसमें। और हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं सबसे ज़्यादा। जब भी कौन सी भी सब्ज़ी बनाते हैं तो सरसों का तेल काम में लेते हैं, बाकी नहीं खाते हम लोग। जैसे पूड़ी वगैरह निकालते हैं या फिर कुछ तलना होता है जैसे पराठे वराठे, तो रिफ़ाइंड ऑयल काम में ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रिफ़ाइंड ऑयल नहीं खाते हैं, पर छौंक लगता है और रोज़ की जो सब्ज़ी बनती है तो उसमें हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं। और साथ साथ में मैं बना रही थी चाय, और चाय में भी जा रहे थे मेरे मसाले वगैरह मैंने साथ साथ में कूट के डाल दिए थे, क्योंकि मेरी इच्छा हो रही थी चाय पीने की। तो मैं इसलिए अपने लिए 1 गिलास चाय मैंने बना ली थी। 1 गिलास तो क्या, छोटा वाला भी बोल रहा था कि मुझे भी थोड़ी सी दे देना आपके साथ साथ में, इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई थी मैंने। और उधर मेरे तेल हो चुका था गरम और आलू मैं कट कर लूँगी। और बच्चे आ रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि मम्मी कितना टाइम लगेगा, भूख लग रही है, अब तो बना के दे दो, क्योंकि 12 बज गए थे। और आज हस्बैंड घर पे नहीं थे तो हम लोग खिचड़ी से ही काम चला लेंगे, क्योंकि जिस दिन ये नहीं होते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं। जैसे पुलाव बना लिए, कभी खिचड़ी बना ली, कभी दाल चावल बना लिए, या फिर मैगी बना लेते हैं। हम 3 होते हैं तो हम ऐसे ही काम चला लेते हैं कुछ ना कुछ बना के। और हस्बैंड होते हैं जब तो हम लोगों का पूरा खाना बनता है अच्छे से, रोटी सब्जी 2 जो भी सब्ज़ी बनती है, 1 या 2 जो भी। और यहाँ मैं टमाटर को स्मेल कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं टमाटर कट करती हूँ तो मैं एक बार स्मेल करती हूँ कि ताकि उसमें कहीं अजीब सी स्मेल नहीं आ रही हो या ख़राब नहीं हो अंदर से, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो टमाटर अंदर से ख़राब आ जाते हैं। कई बार फ्रीज में पड़े होते हैं पर फ्रीज से बाहर निकालने के बाद भी हाँ एक बार स्मेल कर ले तो अच्छा रहता है, कि अंदर से टमाटर कटने के बाद में अजीब सी आती है। तो मेरी आदत हो गई है, अब जब भी मैं टमाटर कट करती हूँ तो एक बार उसको स्मेल कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे आलू वगैरह पकने के लिए मैंने छोड़ दिए थे और चाय भी मेरी बन गई थी। और मैं उसको आवाज़ लगा रही थी, कह रही थी कि थोड़ी सी चाय तुम लोगों को भी दे दूँगी, क्योंकि चाय मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, ऐसा नहीं कि नहीं बनाई थी। तो गिलास भर गया था मेरे चाय बनाने के लिए। और एक तरफ मैंने आलू और जो मूंगफली टमाटर डाल दूँगी, जो वो उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं, थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं अपनी चाय पी लूँगी। और आधी चाय मैंने अपने लिए कप में निकाल ली थी और आधी चाय मैंने अपने बच्चे के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि छोटे वाले को ही पीनी थी, बड़े वाले को नहीं पीनी थी चाय, इसलिए। और बच्चों को साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद आती है, उनको रोज़ खिला दो, दाल चावल भी डेली में खिला दो, पुलाव खिला दो, खिचड़ी खिला दो, या फिर साबूदाने की खिचड़ी खिला दो। मतलब ये ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें जो बनती है वो उनको रोज़ खिला दो। और रोटी सब्ज़ी में उनको कुछ पसंद नहीं आता, रोटी सब्ज़ी में सिर्फ दाल की सब्ज़ी पसंद आती है, या फिर पनीर की सब्ज़ी बना दो तो वो पसंद आती है। और हरी सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत कम खाते हैं, बहुत ही कम। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उनके लिए कि सब्ज़ी वो खाए, जैसे लौकी, तुरई, ये तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और यहाँ मेरे साबूदाने जो भिगो के रखे थे उनको मैंने छन्नी में निकाल लिए थे, ताकि उनका जो पानी एक्स्ट्रा था वो निकल जाए। तो मैंने जब इनको रखे थे पानी धो के अच्छे से और थोड़ी देर छन्नी में रख दिए थे, और उसके बाद में मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे इनको। और ये मेरे मतलब हिला के थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दूँगी मैं, और
मतलब ढक के छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट, ताकि जो मेरी खिचड़ी है वो अच्छे से बन जाए और जो मेरे साबूदाना वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, सब मसाले सारे मिक्स हो जाए। 10 से 15 मिनट के लिए इनको मैं ढक के छोड़ूंगी और उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने बच्चों के पास में 10-15 मिनट। और ये पूछ रहा था मुझसे कुछ, तो मैं उसी को जवाब दे रही थी। और छोटा वाला पी रहा था चाय और मैं भी पी रही थी चाय। हम दोनों चाय पी रहे थे, बड़े वाले को चाय नहीं चाहिए थी। तो इन दोनों से बातें करते करते हम लोगों की खिचड़ी भी तैयार हो गई थी। और बच्चों के लिए कुछ बनता है तो मतलब खुशी होती है कि यार बच्चों का पसंद का कुछ बन रहा है। और यहाँ मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है लगभग। तो आज का आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।